बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो नम से रिलेटेड जी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, जिन्होंने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई नम्स के हवाले से, और वो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर कैप्टन डॉक्टर का रैंक लेना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद हम सिर्फ और सिर्फ आर्मी के थ्रू ही यहाँ पर ज्वाइन कर सकेंगे। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा से आप लोगों को जरा क्लियर कर दूं कि मेडिकल कैडेट्स के लिए नम्स का टेस्ट देना जरूरी है। इसके बाद फिर आप लोगों का बाकी का प्रोसीजर चलेगा। तो इसी वजह से ये टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी थी, और आज लास्ट डेट थी। 4 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं वो है जी खुशखबरी। और वो खुशखबरी क्या है कि जी नम्स ने अपनी डेट फर्दर एक्सटेंड कर दी है। पहले भी इन्होंने डेट एक्सटेंड की थी, 8 जून से 15 जून कर दी थी, लास्ट डेट आज की थी। और अब इन्होंने मजीद इसके अंदर तोसी कर दी है। और अब जो लास्ट डेट है, मैं अभी आपको स्केड्यूल सारा दिखा देता हूं दोबारा से। तो अब 22 जून तक आप सिंगल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप लोगों को जो लेट फीस, पहले रजिस्ट्रेशन की लेट फीस थी 22 जून, और अब जो है वो 28 बल्कि 29 जून हो चुकी है। तो इस वजह से जी जो बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, एक तो उनके लिए ये खुशखबरी कि वो अब भी चांस है कि वो मजीद जो है वो आपको 1 वीक दे दिया गया है रजिस्ट्रेशन का। तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन अभी करवा दें। मजीद ये है कि एमडी कैट के हवाले से जो है वो हमारा ग्रुप बन चुका है, उसकी भी आज जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन, और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना है, जो मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं। दोबारा से दोहरा देता हूं, +923466139239, +923466139239। आप लोग पूरे पाकिस्तान से ज्वाइन कर सकते हैं। आप इवन बाहर किसी कंट्री के अंदर हैं, वहां पर आप लोग एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक कीमती मौका है कि आप ऑनलाइन प्रेपरेशन को अपने लिए आसान बना सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह एमडी कैट एक्सपर्ट्स की निगरानी के अंदर ये प्रेपरेशन करवाई जाएगी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से जो मेडिकल कैडेट्स के हवाले से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले ये दोबारा से नया स्केजुअल देख लें जी नम्स का। मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से। ये है जी हमारे पास नम्स का नया स्केजुअल, जिसके अकॉर्डिंग अब लास्ट डेट जो है वो 22 जून है। 4 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर इनकेस आप लेट हो जाते हैं तो लेट फी के साथ आपकी लास्ट डेट है 29 जून, 4 बजे तक। जो टेस्ट की डेट है वो वही है, वो डेफिनेटली चेंज नहीं हुई। 23 अगस्त को आपका टेस्ट होगा, जो कि पीएमडीसी एमडी कैट के बाद हो रहा है। तो इसी वजह से आप लोगों की एमडी कैट की अगर प्रेपरेशन है तो आप नम्स का भी टेस्ट आसानी से दे सकेंगे। तो हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप चल रहा है उसके अंदर दोनों को इंशाल्लाह हम लोग लेकर चलेंगे, एमडी कैट के हवाले से जो पीएमडीसी है और नम्स का भी। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ जी, मेडिकल कैडेट्स है उनको क्या करना है। बच्चों, मेडिकल कैडेट्स के लिए आपको जाना है पाक आर्मी की वेबसाइट पर। तो आप सिंपली टाइप करें ज्वाइन पाक आर्मी। जैसे मैंने टाइप किया तो आपके सामने ये लिंक ओपन हो गया, यानी कि ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो आप लोगों को जो जो उनकी चीजें इस टाइम जो हैं वो एक्टिव हैं वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ है आर्मी मेडिकल कैडेट। मैं इसको क्लिक कर लेता हूं और यहाँ बाकी की डिटेल आपको सारी की सारी मिल जाएगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका इसी तरह से जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, आप लोगों की बाकी चीजें सारी की सारी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएंगी इस एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले कोर्स के हवाले से जो शुरू की बेसिक चीजें हैं उसमें एज आपकी 17 से 21 साल तक हो, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 21 साल से एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लिखा हुआ है कि ये रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स बोथ इन अपर एंड लोअर एज लिमिट। ठीक है, तो जो 3 मंथ्स वाली बात है वो आप इसमें अप्लाई होगी। लेकिन आपका मैरिटल स्टेटस जो है, यानी आप लोग अनमैरिड होने चाहिए। जेंडर में मेल वाली बात है, अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। फीमेल कैसे कैप्टन डॉक्टर बन सकती हैं उसका मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि आप लोगों को जब आप एमबीबीएस मुकम्मल कर लेती हैं, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, तब यू कैन अप्लाई। आप लोगों को आर्मी के थ्रू ही अप्लाई करना होता है, लेकिन वो एमबीबीएस मुकम्मल होने के बाद। ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है मेडिकल कैडेट की ऑप्शन। और उसके बाद फिर आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच, और आपका वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि यू नो कि आपकी हाइट और आपकी एज को देखकर आपका बॉडी वेट होता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर आ जाते हैं जी, आप लोग किस तरह से एलिजिबल हैं। आपका एफएससी में 70 मार्क्स होने चाहिए, 70% मार्क्स। 70% मार्क्स अगर इन केस आप लोगों को मालूम है कि जी अभी तो F1
पार्ट 1 का रिजल्ट आया है, पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं, तो आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी आप लोग अपने कॉलेज से बनवा कर देंगे। लेकिन जो फाटा के स्टूडेंट्स हैं, आजाद जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है, उमरकोट है, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी में 65% मार्क्स का क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स पोजेसिंग फॉरेन क्वालिफिकेशन, अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, will be required to obtain the equivalence certificate, आपको वो लेना पड़ेगा। और आखिरी बात, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एफएससी पार्ट 1, मैं आपको बता चुका हूँ 70% मार्क्स के साथ, तो आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसके बाद कौन से बच्चे ये टेस्ट नहीं दे सकते, कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि 2 दफा नॉट रिकमेंडेड, 2 दफा जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं ISSB से एटसेट्रा, डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, जो कि डिक्लेयर हो चुके हैं CMH से अनफिट, इसी के अलावा डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी है, उनको सी है, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। इनरोल्ड कैडेट्स एंड रिक्रूट विदड्रॉन रिजाइन, यानी जिन्होंने अप्लाई किया उनका दाखिला हो गया, वो सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद किसी वजह से उन्होंने अपने जो है वो एडमिशन को कैंसिल कर लिया, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और एन इंडिविजुअल डिसमिस रिमूव फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, वो भी नहीं। और कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद फिर ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आप लोगों ने ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पे जाना है .gov.pk, और या विजिट करना है जी आप लोगों के करीब तरीन जो आप लोगों का आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर है, यानी AS&RC, उस पर आपने जाकर फॉर्म वगैरह फिल करके आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा आर्मी के अंडर भी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो जरा सुन ले दोबारा से, कि मैं जो शुरू पर आपको बता चुका हूँ, इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर एंड पास फ्रेश नम्स मेडिक एमडीकैट फॉर एडमिशन इन ऑल आर्म्ड फोर्सेज। आपका पिछले साल का अप्लाई नहीं होगा, वैलिड नहीं है रिजल्ट, आपको हर साल नया जो है वो एमडी कैट देना पड़ता है, यानी नम्स का एमडी कैट देना पड़ता है। तो डेट्स वाई इस दफा का भी एमडी कैट देना जरूरी है अगर आप लोग मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन द नेम ऑफ कॉलेज फॉर इच अप्लाइंग आउट ऑफ अबव मेंशन्ड इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो CMH के 4 कॉलेजेस हैं, वो पाक जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है वो, इसके अलावा भी कुछ जो कॉलेजेस हैं जिनको हम लोग अफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं नम्स का, तो उसमें भी आप मेडिकल कैंडिडेट्स के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को कोई फीस नहीं देनी, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले वो कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट द कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस फॉर कॉलेजेस केयरफुली। और उसके बाद फिर कैंडिडेट सिलेक्टेड एज अ मेरिट फॉर वन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी चेंज, आपका एक कॉलेज में दाखिला हो जाता है तो वो चेंज होकर दूसरे कॉलेज में आप नहीं जा सकते। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर MBBS इन एनी ऑफ द सेट मेडिकल कॉलेजेस इफ नॉट अपीयर्ड रजिस्टर्ड, आप लोगों ने वहां दाखिला लिया, फिर उसके बाद आप लोगों ने किसी एग्जाम के अंदर एडमिशन ही, मतलब आपने एग्जाम ही नहीं दिया, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर रिटर्न आपका टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ये 3 आपके टेस्ट होंगे। फिजिकल आपका होगा, फिजिकल में आप लोगों को क्या करना होगा, आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपके लगवाई जाएगी, 8 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। पुशअप आपसे लगवाए जाएंगे 2 मिनट के अंदर, 15 के करीब आपने करने हैं। सिटअप्स आपसे लगवाए जाएंगे 20, आप लोगों ने 2 मिनट्स में करने हैं। पुलअप्स आपके से करवाए जाएंगे 2 मिनट्स में, 3 दफा आपने करना है। और फिर डिच क्रॉसिंग आप लोगों की होगी। ये सारा आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर आप लोगों की सिलेक्शन होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई थी, दोबारा से मैं बता दिया है। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू वगैरह के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर आप लोगों ने इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा एटसेट्रा। ये सारा कुछ होने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 5 साल के लिए MBBS का कोर्स आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर अगर आप BDS में एडमिशन ले रहे हैं तो 4 साल के लिए आपको कोर्स कंप्लीट करना है। सो उसके बाद फिर प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन है आप लोगों का जो है 22 वीक्स बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी होगी एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। लास्ट पर एक दो चीजें हैं जी, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। सो आप लोगों को अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए मैट्रिक सर्टिफिकेट की, इसके अलावा अगर आपने O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो उसकी, और IBC से अटेस्टेशन मैंडेटरी है। उसका तरीका कैसे करना है सब कुछ वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा।
इसके अलावा कंप्यूटराइज सीएनआईसी आपको चाहिए, ये आपका बे फॉर्म अगर आप 18 साल से छोटे हैं। इस तरह से आपको टेस्टेड फोटोकॉपीज चाहिए एफएससी पार्ट 1 के रिजल्ट की, होप सर्टिफिकेट चाहिए 70% मार्क्स वाला, अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मस्ट बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एफएससी पार्ट 2। तो आप लोगों की जारी बात है डिग्री वगैरह जो होगी वो मार्कशीट जो होगी वो साथ लगेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने आपको बताया कि ये आपको बॉन्ड फिल करना है कि 13 साल तक आप आर्मी को सर्विसेज देंगे। Finally, selected candidates will be required to sign a bond to serve the army for a minimum period of 13 years. The applicability of the bond will commence on completion MBBS degree course at respective medical college. तो आप लोगों का ये बॉन्ड जो होगा जी ये आपको फिल करके देना है और आखिर पर डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है जिसमें आप लोगों ने डिक्लेयर कर देना कि ये सारी चीजें जो हैं वो मेरी क्लियर हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मैंने जो डाउनलोड किया है अभी फॉर्म तो उसका भी आप लोगों को सैंपल मैं दिखा देता हूँ। ये है जी डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप लोगों ने साथ फिल करके अटैच करना है। इस पर भी आप लोगों की फोटोग्राफ लगेगी, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लास्ट पर आपके सिग्नेचर होंगे एटसेट्रा। ये जी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपके साथ दोबारा से शेयर की हैं सो रिलेटेड टू द नम्स। तो अगर इन केस आप नम्स का जो टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट मैंने कहा एक्सटेंड हो चुकी है 22 जून तक। अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस करें बेल आइकॉन। और अगेन मेरा एमडी कैट अगर आप लोग प्रेपरेशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको भरपूर फायदा हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।